नशा की शुरुआत महान लोग कराते हैं जिनको हम दोस्त कहते हैं। उनको पता होता है कि नशे के रोल क्या है, जो कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि ये चीज क्या है। तो अगर आप नहीं करते हैं तो वो आपको पकड़ेंगे और फिर आपको किसी ना किसी तरह से, लड़कियों को तो बहुत बचना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा तो लड़कियों को पकड़ लेंगे। मॉडर्न वुमन, तो मॉडर्न वुमन क्या बनेगी? इंदिरा गांधी बनेगी, कल्पना चावला बनेगी, लक्ष्मी सिंह बनेगी। लक्ष्मी सिंह जी हमारे यहाँ की कमिश्नर हैं, बहुत धाकड़ आईपीएस ऑफिसर हैं वो, यूपी कैडर की। टीना दाबी बनेगी, निशा ग्रेवाल 23 साल की लड़की, 22 साल में उसका सिलेक्शन हुआ था, गांव से 51 रैंक आईएएस में, बिहार कैडर। वैशाली की एसडीएम, और लड़कियों को तो सबसे ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि जितना सम्मान और जितना प्रेम आपको पिता आपका देगा उतना शायद हमारा समाज है, समाज की कुछ लक्षण है। हमारे यहाँ समाज में बहू से बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। पता लगा आपकी शादी हुई तो माता जी ने कहा हम सुबह 4 बजे चाय पीते हैं। 4 बजे? लड़कियों को तो सबसे ज्यादा, खासकर जो मिडिल क्लास के हैं उनको अपने ऊपर सबसे ज्यादा, लड़कों का तो, इसलिए मैं लड़कों को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार इसको बोलता भी हूं। किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी परिवार की जो ताकत है वो उसकी स्त्री पर ही डिपेंड करता है। चलो बेटा। हेलो सर, मैं अनका सिंह एंड एक्चुअली मुझे परेड में जाना है, इसलिए मैं प्लीज बेटा प्लीज। थैंक यू सर, एक फोटो ले लूँ? ले लो, ये देखो ताकत। इनकी फोटो की, फैजल भाई फोटो की थी, हमें लगा डांटने आ रही। थैंक यू सर। पहली बार हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि ये जो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये सब कोई ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है। प्रभु राम, इसीलिए प्रभु राम है। तपस्या, तप शब्द जो है वो गर्मी से निकला है, हीट से। भारत का एक बहुत प्यारा शब्द है तपस्या, गर्मी। हम जब पढ़ना शुरू किए तो हमें तो कुछ नहीं आता था और चले गए आईएएस की तैयारी करने, और पहले दिन इकोनॉमी की क्लास, और जो टीचर पढ़ा रहा था दुनिया के बेहतरीन टीचरों में से एक, और वो समझा रहे थे जीडीपी रोलिंग एंड दिस। हमें लगा ये क्या बता रहे भैया। और मैं देखा क्लास में सारे लड़के एकदम तन के बैठे हुए, हिंदू न्यूज़पेपर लिए हुए, और वापस भाग भी नहीं सकते थे। मोहल्ले में सबको बता के आए थे कि भैया आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। अब अगर भाग जाते तो बड़ी बेइज्जती होती कि ये कमिश्नर साहब। तो फिर जो कोचिंग का मैनेजमेंट जिसके हाथ में था, बॉस था, मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा सर हमको कुछ नहीं आता। बोले बहुत अच्छा, यहाँ किसी को कुछ नहीं आता। मैंने जब कोचिंग खोली थी तो मुझे भी नहीं आता था, पर आना चाहिए। मैंने कहा जी सर कैसे? तो बोले बेसिक्स से शुरुआत करो। आप सारे लोग ध्यान और योग की शुरुआत करिए। यह रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, क्योंकि चुनौतियों से तभी लड़ पाओगे जब तुम्हारे अंदर ताकत होगी। मोटिवेशन एक उधार की चीज है जो मजदूरों के लिए होती है। इस बात को डायरी में लिख लो। ये मोटिवेशन की कहानी किसने शुरू की थी? वो फोर्ड ने।
अमेरिका का व्यापारी, बिजनेसमैन फोर्ड, उसको पता चला कि मजदूर ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो उसने कहा इनको मोटिवेट करो। मोटिवेशन इज फॉर वर्कर्स, नॉट फॉर किंग्स। और जब आपके अंदर ताकत होगी मानसिक, कोई छोटा मोटा विचार आपको प्रभावित नहीं कर सकता। समाज, एक तो आपका खुद का विचार, फिर समाज। कुछ भी बड़ा काम करने जाओगे तो समाज में ऐसे 10 लोग मिलेंगे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। कभी अपने अगल बगल के लोगों को बोल के देखो कि हम आईएएस की तैयारी करने आ रहे हैं, फिर उनका ओपिनियन सुनो कि वो वर्मा जी की लड़की गई थी फिर पागल हो गई, तो सीधे आपको मना नहीं करेंगे कि मत करो। अब अगर आप सोचो कि जिस समाज में आप रहते हो, और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है या आपके साथ होगा, सबके साथ। 2024 का चुनाव आ रहा है, हमारे भाई हैं, हमसे पूछे कि तो हम सुने इलेक्शन लड़ने जा रहे हो। हमने कहा सुने हो, वहां लड़ने जा रहा हूं। तो समझाने लगे कि अरे जीतोगे नहीं, तो थोड़ा बहुत पैसा कमाओ, लुट जाएगा तुम्हारा। हमने कहा पैसा दूसरे लोग दे रहे हैं, अपने पैसे से कौन चुनाव लड़ता है? अपने पैसे से मकान बनवाया जाता है, बेटी की शादी की जाती है, घर चलाया जाता है। चुनाव अपने पैसे से कौन लड़ता है? कहे हार जाओगे। हमने कहा तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। नहीं नहीं ये बात नहीं है, लेकिन हार जाओगे। हमें कौन सा चुनाव लड़ना है? हमें स्कूल चलाना है। 30 साल मैंने इस फील्ड को दिया, पढ़ाने, शिक्षा के फील्ड को। प्रभु का आशीर्वाद रहा तो दिसंबर 2023 तक मेरा विद्यालय शुरू हो जाएगा। और जब मैं लल्लन टॉप के अड्डे पे गया था तो सौरभ भाई यहीं के हैं, कानपुर के, सौरभ द्विवेदी, उन्होंने कहा सर ब्रह्मांड का केंद्र कानपुर है। मैंने कहा अच्छा, हाँ क्योंकि मैं कानपुर से हूं। मैंने कहा मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मैं मान लिया। ध्यान शुरू करिए, योग शुरू करिए। यथार्थ गीता स्वामी अड़गड़ानंद जी ने लिखी है, बहुत अच्छी किताब। एक श्लोक पढ़िए, आपका जो धर्म है, आप अपनी किताब उठाइए। मैंने यथार्थ गीता पढ़ी है या मैं पढ़ रहा हूं तो मैं उसका नाम ले रहा हूं। आप अपना धर्म ग्रंथ उठाइए, सारे धर्म ग्रंथों में वही फॉर्मूला है। किसी संत महात्मा से जुड़िए, उसकी चिंता मत करिए कि 1-2 लोग पकड़े गए हैं। कभी 250 का नोट देखा मार्केट में? जिसका असली होगा उसी का नकली भी होगा। ये पश्चिम के लोग हमारे संतों से बहुत चिढ़ते हैं क्योंकि उनको शराब बेचनी है, बहुत सारी चीजें बेचनी है। अब वो एक्स का ऐड करते हैं, एक्स डीओ। एक लड़का कॉलेज जा रहा है, उससे कोई लड़कियां बात नहीं कर रही, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। फिर वो तीसरे दिन आता है, फिर वो एक्स लगा के जाता है, फिर परियां गिर रही है आसमान से। अरे भैया तुम स्कूल आए हो, किसी की बुलेट उठा लो ऐसे हाथ में। शक्ति, उनको पता है कि जितना मरा हुआ दिमाग होगा उतना अपने प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। भाई तुम्हारे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके बाल गिर रहे होंगे, चुनौती है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, उससे तुम्हारे बाल गिर रहे हैं। सबके गिरेंगे। इसीलिए तुम देखो बुद्धिस्ट संघ को अगर देखो या मठों को देखो तो स्टूडेंट के बाल सेव करा दिए जाते हैं। उसकी वजह यही है कि जब तुम जलोगे, तपोगे तो इस पे असर पड़ेगा। हमसे एक बार एक लड़के ने सेमिनार के बाद पूछा कि आपके नहीं गिरे? मैंने कहा वीव कराए। अच्छा, नहीं असली है। यथार्थ गीता
जो भी पढ़ना चाहें, और फ्री में आप उसकी साइट पे जाओ, फ्री में, आपको पैसा भी नहीं देना। आप यथार्थ गीता पे साइट डालो गूगल पे, उसकी साइट आएगी, फ्री में आपको भिजवाएंगे वो, फ्री में, कोई पैसा नहीं। आप हिंदी में चाहो हिंदी में मंगवा लो, आप इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में मंगवा लो, फ्री। यथार्थ गीता, बस आप सिर्फ गूगल पे टाइप करो यथार्थ गीता, उसकी पूरी साइट आ जाएगी, यथार्थगीता.co.in करके आ जाएगी। फ्री होम डिलीवरी है, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे वो। तो आप ये 3 काम करो। पहला काम, अपने मन को जिंदा करो, पहला काम तो ये करो। दूसरा काम, न्यूज़पेपर, और तीसरा, ध्यान और योग की शुरुआत करो।